नमस्कार ट्रैवलर्स, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के एक छोटे लेकिन बेहद दिलचस्प देश बुरुंडी के बारे में। यह देश पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, पहाड़ियों, पारंपरिक संस्कृति और शांत ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाता है। हालांकि बुरुंडी दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल नहीं है, लेकिन जो ट्रैवलर्स भीड़ भाड़ से दूर किसी अनोखी और वास्तविक अफ्रीकी संस्कृति को देखना चाहते हैं, उनके लिए यह देश काफी खास हो सकता है। बुरुंडी अफ्रीका के ग्रेट लेक्स रीजन में स्थित है और इसके पड़ोसी देशों में रुआंडा, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो शामिल हैं। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसका कोई समुद्री तट नहीं है। इसके बावजूद यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी भी तरह से कम नहीं है। पूरे देश में फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, ग्रामीण दृश्य और झीलों के नज़ारे इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। जब आप बुरुंडी के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इसकी प्राकृतिक सुंदरता आपका ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ और हरियाली देखने को मिलती है। इसी वजह से बुरुंडी को कभी कभी हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण काफी शांत और प्राकृतिक महसूस होता है। बुरुंडी की राजधानी गितेगा है, जबकि बुजुम्बुरा देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। बुजुम्बुरा सुंदर लेक तांगानिका के किनारे बसा हुआ है। यह झील दुनिया की सबसे गहरी और सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक मानी जाती है। झील के किनारे सूर्यास्त का दृश्य बेहद शानदार दिखाई देता है और कई ट्रैवलर्स के लिए यह बुरुंडी का सबसे यादगार अनुभव बन जाता है। अगर आर्किटेक्चर की बात करें, तो बुरुंडी में आपको अत्यधिक आधुनिक स्काईस्क्रेपर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ की वास्तुकला मुख्य रूप से स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाती है। कई क्षेत्रों में पारंपरिक घर और स्थानीय निर्माण शैली देखने को मिलती है। बड़े शहरों में आधुनिक इमारतें और सरकारी भवन भी मौजूद हैं, लेकिन देश की असली पहचान इसकी स्थानीय और सांस्कृतिक वास्तुकला में दिखाई देती है। बुरुंडी की संस्कृति अफ्रीकी परंपराओं से भरपूर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक आकर्षण बुरुंडी ड्रमर्स हैं। पारंपरिक ढोल वादन यहाँ की राष्ट्रीय पहचान माना जाता है। जब दर्जनों कलाकार एक साथ ढोल बजाते हैं, तो उसका दृश्य और संगीत दोनों ही बेहद प्रभावशाली होते हैं। दुनिया भर के ट्रैवलर्स इस सांस्कृतिक प्रदर्शन को देखने में रुचि रखते हैं। प्राकृतिक स्थलों की बात करें, तो लेक तांगानिका के अलावा कई खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान और प्राकृतिक क्षेत्र भी हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में आपको अफ्रीका का शांत और वास्तविक जीवन देखने को मिलता है। हरी पहाड़ियों और खुले प्राकृतिक दृश्यों के बीच यात्रा करना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। अब बात करते हैं मौसम यानी वेदर की। बुरुंडी का मौसम आमतौर पर ट्रॉपिकल होता है, लेकिन ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान कई अन्य अफ्रीकी देशों की तुलना में अधिक आरामदायक महसूस होता है। अधिकांश समय तापमान लगभग 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ दो प्रमुख रेनी सीजन्स और दो ड्राई सीजन्स देखने को मिलते हैं। जून से अगस्त और दिसंबर से फरवरी तक का समय यात्रा के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहता है और घूमना आसान होता है। अब बात करते हैं होटल्स और स्टे की। बुरुंडी में अकोमोडेशन ऑप्शंस सीमित हैं, लेकिन राजधानी और प्रमुख शहरों में अच्छे होटल्स उपलब्ध हैं। लेक तांगानिका के आसपास कुछ होटल सुंदर लेक व्यूज भी प्रदान करते हैं। बजट होटल्स में लगभग 2000 से 5000 भारतीय रुपये प्रति रात खर्च हो सकता है। मिड रेंज होटल्स का खर्च लगभग 5000 से 10,000 रुपये प्रति रात तक हो सकता है। लक्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स में 10,000 से 20,000 रुपये या उससे अधिक का खर्च आ सकता है। हालांकि लक्जरी टूरिज्म यहाँ अभी भी सीमित है, लेकिन कंफर्टेबल स्टे के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं।
अब बात करते हैं इंडिया से बुरुंडी की ट्रैवल कॉस्ट की। भारत से बुरुंडी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर मिडिल ईस्ट या अन्य अफ्रीकी देशों के माध्यम से ट्रांजिट फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। रिटर्न एयरफेयर लगभग 80,000 रुपये से 2 लाख रुपये या उससे अधिक तक हो सकती है। यदि आप 7 से 10 दिनों की यात्रा की योजना बनाते हैं तो बजट ट्रैवलर लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक में यात्रा पूरी कर सकता है। कंफर्टेबल ट्रिप के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए का बजट रखना बेहतर माना जाता है। बुरुंडी का भोजन भी स्थानीय अफ्रीकी परंपराओं से प्रभावित है। यहाँ चावल, मक्की, केले, सब्जियां और स्थानीय व्यंजन काफी लोकप्रिय हैं। बड़े शहरों में कुछ इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन स्थानीय भोजन का स्वाद लेना यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बुरुंडी की यात्रा करने से पहले ट्रैवलर्स को हमेशा नवीनतम ट्रैवल एडवाइजरीज और सुरक्षा संबंधी जानकारी की जांच करनी चाहिए। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की तरह यहाँ भी पहले से योजना बनाना और स्थानीय नियमों का पालन करना आवश्यक है। बुरुंडी की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी और प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ आपको विशाल शॉपिंग मॉल्स या अत्यधिक विकसित टूरिस्ट अट्रैक्शंस कम मिलेंगे, लेकिन वास्तविक अफ्रीकी संस्कृति, शांत जीवन शैली और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। यही बात इसे उन ट्रैवलर्स के लिए खास बनाती है जो दुनिया के कम चर्चित देशों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर बुरुंडी एक ऐसा देश है जहां प्रकृति, संस्कृति, झीलें, पहाड़ियां और स्थानीय जीवन शैली का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। चाहे आप लेक तांगनीका के किनारे समय बिताना चाहें, पारंपरिक बुरुंडी ड्रमर्स का प्रदर्शन देखना चाहें या अफ्रीका की वास्तविक संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहें, यह देश आपको एक अलग और यादगार अनुभव दे सकता है। तो ट्रैवलर्स, उम्मीद है कि बुरुंडी के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में कुछ नया जोड़ पाई होगी। अगर आपको दुनिया के अलग अलग देशों, ट्रैवल कॉस्ट, होटल्स, कल्चर और अमेजिंग डेस्टिनेशंस के बारे में ऐसी ही आसान और रोचक जानकारी पसंद आती है, तो इस जानकारी को अपने ट्रैवल लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप दुनिया के खूबसूरत और अनोखे देशों को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि बुरुंडी की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा रोचक लगी, लेक तांगनीका, पारंपरिक ड्रमर्स या यहाँ की प्राकृतिक पहाड़ियाँ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।